ईपीएल में ब्लैक संडे लिवरपूल और आर्सेनल के लिए। सिटी ऑन टॉप, आरसीबी, एमआई, डीसी आईपीएल में बिल्कुल नीचे, आरआर और केकेआर का मार्च जारी। बहुत से साबिक खिलाड़ी विद वेस्टेड इंटरेस्ट मसरूफ टी20 टीम आलमी कप की भारत की तश्कील देने में। आगाज मैंने इंग्लिश प्रीमियर लीग से किया था। इस वक्त जो यूरोप में लीग है सबसे ज्यादा करीब लीग वही चल रही है और 32 मैच के बाद 73 पे सिटी, मैनचेस्टर सिटी, 71 पे लिवरपूल, 71 पे आर्सेनल। कल मौका था कि लिवरपूल टॉप पे चला जाता, आर्सेनल उनसे 1 पॉइंट पीछे होता और सिटी उनसे 1 पॉइंट पीछे होता, लेकिन ना तो लिवरपूल ने कोई पॉइंट हासिल किया और ना कोई आर्सेनल ने। एस्टन विला ने, जो 120 साल में पहली बार यूरोप में जाने की बिल्कुल कगार पे खड़े हैं, ने 2 गोल से आर्सेनल की उम्मीदों पे पानी फेर दिया और लिवरपूल ने सब कुछ किया अच्छा, लेकिन गोल नहीं किया, फिर से हार गए, जो बॉटम से 5वें नंबर पे है। इससे पहले अटलांटा से 3-0 से लिवरपूल ने यूरोपा कप का मैच एनफील्ड पे हारा। एनफील्ड उनका अपना ग्राउंड है और वहां हारना उनका बहुत मुश्किल होता है और नहीं हारते। ईपीएल में ये उनकी तीसरी डिफीट है कुल इस साल, लेकिन सिटी आगे निकल गया इससे। अब 6 मैच बाकी हैं और सिटी एंड के मैच नहीं हारता है और लिवरपूल एंड के मैचेस में प्रेशर में आ जाता है। तो लिवरपूल का हो क्या रहा है? मैंने मैचेस देखे हैं, वो बॉक्स तक आते हैं, 70% पोजीशन रखते हैं बॉल का, लेकिन गोल में दाग नहीं पाते बॉल, और करीब 6 मीटर के बॉक्स तक आ जाते हैं, वो और करीब पास करते हैं, शॉट नहीं लेते हैं, गोल कंजेशन पैदा हो जाता है। क्या उनने 11.5 प्लेयर जमा कर दिए बॉक्स में, 1 गोल 14 मिनट में किया उसके बाद। तो जितने शॉट लिए लिवरपूल ने, कुछ गोलकीपर ने या प्लेयरों ने खुद रोके, कुछ रुक गए लिवरपूल प्लेयरों से, किसी की टांग को, किसी के भागते हुए पीठ को, किसी के घुटने को जो गोल में जा रहा था गोल हो जाता है, क्योंकि इतना कंजेशन हुआ, वो गेम ओपन नहीं कर पाए। दूसरी बात, गेम चेंज नहीं कर पाए, दाएं फ्लैंक को बहुत कम यूज करते हैं, वो बाएं पे लगे रहते हैं और गैप को बहुत देर से आते हैं। उसके बाद आने के बाद उनके काफी कुछ बदलता है मैच में। 6 मैचों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिटी लीड छोड़ दे, बड़ा टफ है। अब सिटी की प्रॉब्लम यह है कि वो यूरोपियन चैंपियंस लीग के मैचेस भी खेल रहे हैं और रियल के साथ मैच है उनका, लेकिन लिवरपूल की 6 की 6 अवे गेम्स है, ये मामला है। और बाकी जगह बायर लेवरकुसन ऑन द ब्रिंक ऑफ हिस्ट्री, पहली मर्तबा बुंदेसलीगा जीतने जा रहे हैं। रियल की लीड भी बढ़ती जा रही है, ठीक ठाक है, वही है जो थी आज से 15 दिन पहले ला लीगा में। पीएसजी का भी ठीक ठाक चांस है और इंटर भी आगे बढ़ रहा है। और यहां आईपीएल की जानिब आएंगे थोड़ी देर में। उससे पहले जो क्रिकेट कन्वर्सेशंस परवेज के साथ मैंने बात की थी, परवेज कैसर के साथ, उसके बारे में बहुत लोगों ने लिखा है, उसमें मैं जल्दी से आपके वो जो मेल है वो पढ़ लूंगा। तौसीफ रफीक कहते हैं ग्रेट, आबिद शफी कहते हैं वेरी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन, कीप इट अप इन फ्यूचर, स्टे ब्लेस्ड बोथ ऑफ यू, थैंक यू। मीर अफजल कहते हैं माशाल्लाह बोथ ब्रदर्स आर ग्रेट एक्सपर्ट्स, थैंक यू वेरी मच, शेयरिंग योर विजडम, ग्रेट, थैंक यू। रूबरू नाइस एनालिसिस, वेरी इंटरेस्टिंग। जहीर अब्बास ऑफिशियल कहते हैं, और खान शबीर कहते हैं रिमाइंड्स मी ऑफ गोल्डन डेज ऑफ रेडियो कश्मीर, स्पॉट ऑन। दार रऊफ माशाल्लाह बेहतरीन कॉम्बिनेशन, ऑलवेज वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड स्पोर्ट्स एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटफुल। और जावेद परे कहते हैं दिस इज रियल एनालिसिस, और आगे थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू, फॉर यू स्पीक कंसाइज एंड प्रिसाइज। ये आसिफ गुल है लोलाब से। परवाज परे है वारीपोरा बांगिल से, द वर्ड्स ऑफ 80s to 2008 commentators were pure gold। आरिफ रशीद बट कहते हैं नौपुरा चारूर से, इस वक्त किस टीम के पास बेहतरीन कीपर है, परवेज से बात करूंगा, वही आपको सुनाऊंगा अगली मरतबा। और परवेज साहब हैज रिकॉर्ड 7 स्टंपिंग्स इन अ सिंगल गेम इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन विजडन, मैं आई गेट कॉपी इट ऑफ गुलशन मीडिया, कहते 6 स्टंपिंग्स हैं उनकी, मगर परवेज से बात सुनाऊंगा। उसमें कुछ हमारे यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करने में जब वो रणजी में लिखते थे ना, तो उसमें बहुत मामला हैं, तो वो उन्हीं के ज़बानी सुनेंगे हम अगली मरतबा।
केकेएस मेल पे आते हैं, जो पिछली मरतबा केकेएस एमएस हुआ था उसमें मेल थी माशाल्लाह। योर इनसाइट्स ऑलवेज मेक सेंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट पीपल से व्हाट एवरीवन एल्स सेज, यू से व्हाट सीम्स राइट एंड रैशनल टू यू, एंड आई हाईली अप्रिशिएट इट आफ्टर their nonsensical stuff mudslinging on TV channels. Imad and Amir should consider themselves lucky. Hope they change for good and prove handful for the team. वाजिद असद, सही कहते हैं आप कि ये सिस्टम के साथ जाती है, खासकर आमिर का वापस आना। हालांकि जो हरकतें की थी इमाद वसीम ने, उस पर तो डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए था, टीम में नहीं होना चाहिए था, कितने भी रन बनाए अभी। आप कहते हैं, लोग कहते हैं टीम का इंटरेस्ट है, तो क्या तब टीम का इंटरेस्ट नहीं था when he spoke that nonsense all the time? Ibrahim Wali, one more beautiful episode, thank you. But Sajjad, again a mistake by PCB. Rizwan was better captain material, लगता है मुझे भी। और biochemistry make it easy, your analysis is always the best, thank you very much. Rubaru, nice analysis. Sardar Rauf, hope this time we'll see a different Babar as captain. I thought Rizwan had a better chance. मैं भी कहता हूँ, आप सही कह रहे हैं। Babarism came again. Under Babar, team players look in good spirit and good record. Hope he continues well. ये सही है कि उन्हें टीम को इकट्ठे जोड़ा था, लेकिन बहुत कोशिश की पीसीबी ने इस टीम को तोड़ने की, फसाद पैदा करने की। और अब जो दो एलिमेंट्स आए हैं, अगर उन्हें बिहेव किया और अच्छा खेला तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उनकी वजह से कोई डिफरेंसेस हुए टीम में तो फिर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। आगे डारूफ कहते हैं, और ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं, आप सही कह रहे हैं कि इनजस्टिस हुआ है उमेश यादव के साथ। उनका ग्रेट बॉलिंग रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस है, नेग्लेक्ट होते हैं, अनसंग हीरो है। मैंने पिछले 5 साल में कई बार ये बात की, टेस्ट मैचेस में उनको आप 20 टेस्ट में बाहर रखते हैं, फिर मजबूरन एक टेस्ट में लाते हैं, वो 4 विकेट लेते हैं मैच में, या 5 विकेट मैच में लेते हैं, फिर अगले 15 टेस्ट में फिर वो बाहर होते हैं। और आज भी वो अच्छी खासी स्विंग कराते हैं, बॉल अच्छी पेस पे करते हैं। 150 विकेट हैं टेस्ट क्रिकेट में, या ज्यादा ही हैं, मैं हो सकता है गलत भी हूं। तो उसके बावजूद इसको गिन रहे हैं, उसको कंसिडर, ये लेस ग्लैमरस प्लेयर है, ये भी आपका कहना सही है। इसका गॉडफादर नहीं है, और मीडिया सेवी नहीं है, और कम्युनिकेटर इसको प्रमोट नहीं करते हैं, पुराने प्लेयर इग्नोर करते हैं। ये सारी चीजें मिलकर टीम सेलेक्ट होती है, और कॉर्पोरेट इसको सपोर्ट नहीं करता है उमेश यादव को। शफकत कहते हैं, यूर वॉइस फ्रॉम धड़कन टू खेल के मैदान से रेडियो कश्मीर, थैंक यू वेरी मच। सैयद मोहम्मद इर्तजा मुनीब कहते हैं, बाबर इज बैक। ये आगे मोहम्मद रमजान मुगलपुर अखबार से कहते हैं, अपने आखिरी आईपीएल में धोनी ने गायकवाड़ को कैप्टन बना दिया टीम का, और शुरू में गायकवाड़ को ट्रबल बहुत किया उन्होंने कैप्टनशिप में। जडेजा को लास्ट ईयर कैप्टनशिप की, लेकिन खुद भी अपना ही चलाते रहे। प्लेयर बहुत जबरदस्त हैं, बहुत कंट्रीब्यूशन है, इंडियन क्रिकेट के लेजेंड हैं, वर्ल्ड क्रिकेट के लेजेंड हैं धोनी। लेकिन जो वो करते हैं, जब दूसरे को कैप्टनशिप देते हैं, फिर खुद ही कैप्टन रहे तो बेहतर है। लेकिन अब गायकवाड़ ने कस लिया है, अब उन्होंने रेंज अपने हाथ में ले ली हैं बाय एंड लार्ज, तो टीम की परफॉर्मेंस बेटर होने लगी पहले मैचेस के बाद। क्या मेंटल स्टेट होगी उन खिलाड़ियों की जिन्होंने कल अपने आप को रिटायर किया इंटरनेशनल क्रिकेट से। किसी ने इजी मनी को प्रेफर किया, किसी ने और कोई हरकत की, और आज वो टीम में आ गए, तो उनकी मेंटल स्टेट क्या होगी? ये कहते हैं स्टडी इन इंडिया। उनकी मेंटल स्टेट होगी, दे विल बी लाफिंग at the foolhardy of the selectors. They'll be very happy कि हमने जो मर्जी थी वो तो किया, फिर टीम में आ गए। परवाज परे आगे कहते हैं, फिर से एक मेल है इनका कि बहुत अच्छा किया बाबर आजम को कैप्टन बनाया उन्हें, टीम में यूनिटी आती है और ये फाइटिंग स्पिरिट पैदा करते हैं, ये भी सही है। और मंजूरुल हक खोजा, बाबर आजम बेस्ट प्लेयर है, कैप्टन नहीं। आपकी ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट है और सही है किसी हद तक। मीर अफसल, डियर सर, आई डोंट बिलीव शादाब खान अंडर हिज सुपरविजन पाकिस्तान टीम विल गेट गुड रिजल्ट्स। यानी मैंने कहा था शादाब एक अच्छे प्रोडक्ट, कैप्टनशिप मटेरियल है। और देखिए, जब उन्हें कैप्टनशिप की अफगानिस्तान के साथ, तो हाफ टीम उनको दी गई, सारे टॉप प्लेयर निकाल दिए गए। तो उस परफॉर्मेंस पे हम ना जाएं, हम देखें कि कैप्टन कितना असर्टिव है मैदान में, कैसे फास्ट डिसीजन लेता है, और चेंजिंग ट्रेंड्स जो होती हैं मैच के दौरान, उन पे कैसे पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। यहाँ पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब आएंगे, उसके बाद थोड़ी आईपीएल की बात करेंगे, और लेट्स प्ले फुटबॉल विद एस एस हकीम भी होगा। हमारे पिछले हफ्ते का क्विज ये था। ये बॉल है,
ये कहते हैं दुनिया की कॉस्टलीस्ट बॉल तब की, यानी कि प्लेयर पे कितना पैसा लगा था। तो हमने कहा था वॉल में कौन है, वॉल में है राउल, फीगो, बेकम, रोनाल्डो, जिडैन, हिग्वेरा, गूटी, रॉबर्टो कार्लोस। और सही जवाब देने वाले शबीर अहमद ऋषि लथपुरा पुलवामा से, वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, शौकत अली आवानकुंड पुलवामा से, और सईद आसिफ बुखारी हाजीबुल बारामुल्ला से, खालिद महमूदुल नाजकी मकाम शहीद मीर तहसील डांगरपुरा सोपोर, और मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शुपियन से सिर्फ आपके सही जवाब है। कुछ ने ऐसा किया है कि उनने लिखा है जवाब में बॉल, हमने लिखा था बॉल में प्लेयर कौन है, तो हमें पता है ये बॉल है, फ्री किक के लिए बनी हुई। आंसर इसका तो मिल गया आपको, सही जवाब देने वाले भी मिल गए, विनर थोड़ी देर के बाद। आईपीएल में हमने बहुत कुछ बदलते देखा। नबी आए पिछले मैच में, 2 मैच पहले मुंबई टीम में, गुरबाज अभी भी बाहर बैठे हैं, सिकंदर रजा को 2 बार मौका दिया, हाफ बाहर रखा गया। कई टॉप प्लेयर कौन ने कोई मैच नहीं खेला है, कई एक टॉप प्लेयर बाहर बैठे हैं और कई एक नामी प्लेयर फेल हो रहे हैं, लेकिन उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा है जो बाहर है। पहली बात ये। दूसरी बात, इसमें इंडियन प्लेयर जो हैं जिनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पास्ट में, आईपीएल में या डोमेस्टिक क्रिकेट में या डोमेस्टिक T20 में, और अच्छा खेल सकते हैं, अगर उनको टीम में रखा गया एज बैट्समैन तो बैटिंग नहीं देते हैं, 8वें नंबर पर रखते हैं, भरोसा नहीं है, फिर लिया क्यों था, फिर टीम में रखा क्यों उनको। दूसरी बात, अगर किसी को मौका दिया तो ऑडेस्ट पॉसिबल सिचुएशन पे भेजते हैं, कहते हैं कमेंटेटर ये क्रिकेट ही ऐसा है, खेलना है, तब तजुर्बाकार प्लेयर क्यों नहीं जाएगा जो फेल हो रहा है, वो बाहर क्यों नहीं जाएगा, या वो क्यों नहीं म्यूजिक फेस करेगा जब कंडीशन खराब है। बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सिराज से बॉल हो नहीं रही है, मोहसिन और खलील दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इसमें कुछ की बॉलिंग पैची है, कुछ मैचेस में अच्छी है, चहल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, क्या फाइनली वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, आज तक उनको किसी वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया गया, वो लक्ष्मण हो रहे हैं क्रिकेट के, बैटिंग में उन्हें भी कोई वर्ल्ड कप नहीं खेला, पता नहीं वजह क्या थी, वैसा फ्री स्ट्रोकिंग बैट्समैन ही ये वनडे वर्ल्ड कप ना खेल पाया, एक भी नहीं खिलाया उनको, कई दौड़ता ठीक नहीं है या कुछ कर दिया बहाना, और वो भी थोड़े उस जमाने में मीडिया सेवी नहीं थे और अपने आप को प्रमोट नहीं करते थे लक्ष्मण। आईपीएल में आरसीबी वही कर रहा है जो वो करता आया, चेन्नई किंग्स का राइज शुरू हो गया है, और ये नहीं है कि मुंबई इंडियंस वापस नहीं आ सकता, आ सकता है। अभी रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई है, वो लगातार रन बनाते हैं, लेकिन फोकस होता है कोहली के रनों पे, जब वो रन बनाए, इनके रनों पे कभी फोकस नहीं होता। और इनके वो 40 जो होते हैं ना, मैंने वर्ल्ड कप में भी यही कहा, जो वो 15-20 बॉलों में 40 बनाते थे, उससे इंडिया मैच जीतता था, दूसरी टीम प्रेशर में आती थी, टेम्पो सेट करते थे। आज भी वही कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए वो, और हार्दिक पांड्या, गैरी कर्स्टन और नेहरा के बगैर कैप्टनशिप में खाली और खोखले नजर आते हैं। बुमराह को इस्तेमाल करना उन्हें नहीं आता है, और बाकी कई बॉलर्स हैं जिनको खिलाते हैं और नहीं देते। हार्दिक पांड्या को सोच रहे थे फ्यूचर ऑफ इंडियन वाइट बॉल क्रिकेट कैप्टनशिप में, थोड़ा डगमगा रहे हैं। कीपिंग का मामला बड़ा गर्म हो रहा है, सैमसन फॉर्म में, ईशान किशन फॉर्म में आ गए, पंत तो हैं ही ऑलरेडी, 3 तो टॉप कंटेंडर्स हैं, कौन खेलेगा वर्ल्ड कप। अगर देखेंगे हम पास्ट के लेवल पर तो पंत की जगह बनती है, फॉर्म देखेंगे तो संजू सैमसन की जगह बनती है, और कीपिंग भी, और राहुल की कीपिंग काफी नाकिस है, बॉल पे झपटते हैं, मैं सीरियसली देखता हूं उनको, और कैप्टनशिप तो उनकी टोटल कंफ्यूजन में है, वो खौफजदा नजर आते हैं एज कैप्टन, रिलैक्स बिल्कुल नजर नहीं आते एज कैप्टन। उसके बाद श्रेयस अय्यर बड़े रिलैक्स नजर आते हैं एज कैप्टन, और जो उनके रिसोर्सेज हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। जो स्टार्क पे जजमेंट पास कर दी थी लोगों ने, अब वो गलत साबित कर रहे हैं लोग। अभी बहुत कुछ होना है, बहुत मैच बाकी हैं, बड़े इंटरेस्टिंग मरहले आएंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं सईद शाहिद हकीम के साथ, लेट्स प्ले फुटबॉल, ये सईद आबिद गौहर प्रोडक्शन है। ड्रिबल कर रहा है अपोनेंट उनको, ये ड्रिबल कर रहा है, उनके पैर अपोनेंट के पैर खुले हुए हैं,
वो पैर के बीच में से बॉल डालेगा और निकल जाएगा। उसी की प्रैक्टिस कर रहे ये हैं। ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें हकीम साहब एक और बात ये है कि जब डिफेंडर आगे बढ़े तो पैर खुले ना रखे इतने। एक और बात है ये टैकलिंग में कि जब वहां से अपोनेंट आ रहा है आप उसकी तरफ रश करें या उसको आने दें। नहीं, आप डिपेंड करता है आप किस पोजीशन। अगर आप इस एरिया में अगर अंदर आने देंगे तो शूटिंग रेंज में आ जाता है। आपको पेनल्टी एरिया से कम 15-20 गज वहां रोकना चाहिए उसको। अब उधर पीछे इतनी जरूरत नहीं। अब प्रॉब्लम कब होती है, जब वो लोग दो आते हैं, हम एक हैं, या वो 3 आते हैं जब 2 हैं, तो वो आपका दिमाग यूज करना पड़ेगा कि मैंने फर्स्ट टाइम टैकल करना नहीं। फर्स्ट टाइम टैकल उसी वक्त करना चाहिए जब आपको 100% डेफिनेट है कि बॉल मुझे मिलेगा। लेकिन अगर बॉल मुझको नहीं मिलती है, बेटर होल्ड इट। ये जो मैंने कहा रश करने का कि जब आदमी रश करता है इजीली टैकल हो जाता है। एक और बात है इसमें कि सब गोलकीपर भी रश आउट करता है, बिल्कुल क्या टाइमिंग्स हैं? उसको भी यही कि उसको ये जजमेंट करना है कि मुझे बॉल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक और 1 वर्सेस 1 है तब तो उसको आगे आना है। लेकिन अगर अपना कोई प्लेयर चेस कर रहा तो आगे आने की जरूरत नहीं, वहां रहना चाहिए, क्योंकि आगे आ जाएंगे तो आपको डिसएडवांटेज। क्योंकि गोलकीपर की पोजीशनिंग बहुत अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड टैकल की डेमोन्स्ट्रेशन है। स्लाइड टैकल करके जी हाँ बॉल ले ली, ये निकल सकता है बिल्कुल। ये एल्बो निकल जा सकती है, तो हाथ नहीं टेके, शोल्डर पे जाए, चोट नहीं लगती है। और स्लाइड टैकल में टाइमिंग होनी चाहिए, नहीं तो फाउल हो जाएगा। फॉल अगर अपोनेंट को पैर को लगा हुआ, फॉल की से ज्यादा ये है अगर गलत किया और मैं बॉल इसके ऊपर से निकल दिया तो ये इसको उठने तक मैं चला गया, रिकवरी नहीं होगी। तो 100% जब आपको डेफिनेट है कि मैंने लेना है बॉल, तो कैसे कोई भी शख्स बगैर उस्ताद के आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप कोई शख्स कहते कि मैं अपने आप पढ़ने लगूंगा तो होता नहीं है, कोई ना कोई पढ़ाना पड़ता है। एक लेवल तक उस्ताद साथ देता है, इसमें तो सारे टाइम साथ देता है। इसमें तो क्योंकि मेन ये है कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि कोच सभी कुछ करता है, फिजिकल ट्रेनिंग भी कोच करवाता है या, लेकिन बाहर कंट्रीज में ट्रेनर अलग होते हैं, कोचेस अलग होते हैं। कोचेस को मैनेजर्स कहा जाता है वहां पे, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर फर्गुसन है, आर्सेनल का मैनेजर है, इस तरह ये मैनेजर्स कहलाते हैं। ये लोग स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, इनका मेन काम स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना है, अपोनेंट के हिसाब से प्लानिंग मेन है, सबसे बड़ा काम ये है। उसके साथ साथ उन चीजों को जो एक्सरसाइज करते हैं वो गेम में इंप्लीमेंट करते हैं। ट्रेनर का काम ये है कि फिजिकल फिट करे, फिजिकली साइकोलॉजिस्ट भी होता है। अब तो साहब मेरे अपने हिसाब से कि कोच के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट शख्स जो है वो साइकोलॉजिस्ट है। वो हिंदुस्तान में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? आपकी जितनी स्पोर्ट्समैन की क्वालिटीज होती हैं, मिसाल के तौर पे हम थोड़ा सा ले लें, विल पावर जी, परसिवियरेंस, फाइटिंग स्पिरिट, प्रेशर बर्दाश्त करना, हर चीज, ये सारा का सारा ताल्लुक इंसान के दिमाग से है। और इंसान के दिमाग की रीडिंग इज साइकोलॉजी है, बिल्कुल। स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट है। बाहर के जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनके साथ आप देखेंगे साइकोलॉजी जरूर होता है। स्पोर्ट्समैन क्या है, बड़े बड़े लीडर्स उनके साइकाट्रिस्ट होते हैं साथ में, क्योंकि उनके मेंटल लोड। लेकिन हिंदुस्तान में साइकोलॉजिस्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कोच करता क्या क्या है? तब मेरे अपने हिसाब से ये कि एक अच्छे कोच को एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जब बच्चे की साइकोलॉजी से वाकिफ नहीं है तो मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे हमारी टीम में, हर टीम में होता है, एक बच्चा ऐसा होता है जब तक आप उससे गुस्सा नहीं करें अच्छा नहीं खेलेगा। एक बच्चा ऐसा होता है जिसपे थोड़ा गुस्सा कर जाए तो नर्वस हो जाएगा। तो जब तक कोच इस चीज से वाकिफ नहीं है, मिजाज समझना है, और कोच इससे वाकिफ नहीं है, फिर उससे तो खेल में क्या चेंजेस लानी है उसने या क्या तब्दीलियां एक इंडिविजुअल के लिए क्या करता है? सब इसमें कोचिंग में 2 चीजें, एक तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग है और एक जो है टीम ट्रेनिंग है। इंडिविजुअल ट्रेनिंग में यह है कि उसके वीकनेसेस क्या क्या हैं, उनके वीकनेसेस को दूर करो। स्पीड नहीं है, स्पीड है, ट्रैपिंग अच्छी नहीं है, चिपिंग अच्छी है कि नहीं है, जिस चीज में वो कमजोर है उसकी जो है खामियां दूर की जाए। टीम ये है कि अच्छे कोच की क्वालिटी ये है कि 11 प्लेयरों को या 16 प्लेयरों को एक टीम में निट करते हैं। अच्छा, एज ए टीम खेले वो, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप कैसे क्या फॉर्मेशन खेलना चाहते हैं, अपोनेंट क्या खेल रही है, उसके हिसाब से आप क्या आपकी डिफेंस स्ट्रांग है कि अटैक स्ट्रांग है। अब आप चाहते हैं कि अपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप डिफेंसिव गेम खेल के काउंटर अटैक पे खेलते हैं। तो ये सारी प्लानिंग कोच की होती है। तो कोच को मेंटल थकन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इत्तेफाक से मेरा ताल्लुक ऐसा रहा कि मैं एज ए प्लेयर भी रहा, एज ए रेफरी भी रहा, एज ए कोच भी रहा। मैं फील करता हूँ कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कोच में है और एक रेफरिंग में भी नहीं है। पाकिस्तान की सीरीज शुरू होने जा रही है T20 की न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड के टॉप 11 प्लेयर टीम में नहीं है, तो यहाँ बाहर बैठे हैं IPL ज्यादातर उनमें से। और पाकिस्तान के लिए मौका है सारे मैच जीतने का।
हो, लेकिन क्या सारे मैच जीत पाएगी टीम? और हम इस परफॉर्मेंस पे ना जाए उनकी, अगर वो जीत भी गए, एक डिप्लीटेड साइड के साथ खेल रहे हो। ये न्यूजीलैंड का टॉप साइड नहीं है, लेकिन ये है कि प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं, टीम जेल कर सकती है, कॉम्बिनेशन ट्राई हो सकती हैं, थोड़े एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, जो रिलेक्टेंट है टीम करने को। और एक अजीब सी बात है कि अगर आजम खान खेले, कहते हैं छक्के मारते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, 6 एवरेज है इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी जितने मैच खेले, तो कीपिंग उनको करनी है। रिजवान कीपिंग नहीं करेंगे, दुनिया का बेस्ट T20 कीपर कीपिंग नहीं करेगा, क्योंकि आजम खान को फील्डिंग नहीं आती है, तो उनको आप छुपाएंगे कहां? तो विकेट के पीछे ग्लव्स लेके, तो डबल लॉस है, रन बनाते नहीं है। हो सकता है बना ले, फॉर्म में आ जाए फाइनली, ही कैन हिट बिग, वो पता है हमें। दूसरी बात, मगर जो आपके पास बेहतरीन कीपर है, जिसकी वजह से वो टीम को भी इंगेज रखता है अपनी बातों से और तरीके से, वो फील्डिंग कर रहा है, और जिसको आपने खाना पूर्ति के लिए लाया है वो कीपिंग कर रहा है। सो चैलेंज फॉर बाबर आजम to adjust this 11. The selectors keen on playing Imad Wasim and Amir in every match. अब सरसरी तौर पे मैं मेल ले लेता हूं आप लोगों की, जो आपने, जब मैंने एक वीडियो किया था 9 मिनट का, आमिर इज बैक एट व्हाट कॉस्ट, उसके बारे में, ये पता नहीं क्या है नाम इनका, ही लिखते हैं सुपर्ब एनालिसिस, करप्ट प्लेयर शुड नेवर बी अलाउड टू रिटर्न टू इंटरनेशनल सर्किट। और जावेद मुस्तफा कहते हैं मोहम्मद हारिस वाज अ ग्रेट कंटेंडर, बैट्समैन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं। आरिफ रशीद भट्ट कहते हैं रियल एंड प्योर एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच, ऑनेस्ट एनालिसिस बाय सिच सर, ये हैं शाहिद। और आबिद शफी, द वे पीसीबी इज गोइंग दैट डे इज नॉट फार अवे, पाकिस्तान क्रिकेट विल बिकम फ्रेजाइल लाइक द कंट्री इटसेल्फ। तो रारूफ एग्रीड, बैंग ऑन एनालिसिस। आगे ये कहते हैं मैक्सवेल 0 पे 0 बना रहा है, हर मैच खेल रहा है, आउट ऑफ फॉर्म है और कभी ड्रॉप नहीं होता है। आरसीबी वेट कर रहा हूं किस दिन रन बनाएंगे, तब तक टीम बाहर हो गई होगी ना स्टेज से। बाबर आजम इज स्टिल आंसरेबल बिकॉज इफ नोबडी लिसन्स टू हिम ड्यूरिंग सिलेक्शन देन ही शुड रिजाइन एज कैप्टन। ये भी पता नहीं क्या इसके WAFM क्या है, मैं नहीं समझ पाता हूँ, मेरी इतनी समझ नहीं है। तो इनका मतलब ये है कि अगर बादल की कैप्टनशिप अच्छी नहीं हुई तो जवाब उनको देना है, ये सही है, कैप्टन को जवाब देना होता है, आप गलत नहीं कह रहे हैं। और ये कहते हैं अगर उसकी सिलेक्शन में नहीं सुनी गई तो वो कैप्टनशिप क्यों करेंगे, छोड़ दें, ये भी आप सही कहते हैं। आगे यूजर पता नहीं क्या है, ये कहते हैं उमरान तो हर बार पिट जाता है, 1 ओवर किया 15 रन दिए, कौन नहीं पिटा है इस IPL में। मोहम्मद यूनिस सोफी कहते हैं इफ बाबर गॉट गुड स्टैंड against Amir and Imad, the system pull out him from team. और मीर अफजल आगे कुछ लिखते हैं जो इनका टेक्स्ट है, मैं उसको कोई मतलब नहीं निकाल पा रहा हूँ, कुछ होगा, मुझे माफी दें इसके लिए आप। और स्पोर्ट्स सेंटर कहते हैं पाकिस्तान इज गोइंग टू बी बैड टू वर्स, आई एग्री, बाबर शुडंट हैव टेकन कैप्टनशिप एनीमोर। और डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हैज स्टार्टेड एज आज कलास, when is KKM's coming? It's now here. एक्सप्रेस यूजर पता नहीं क्या, आप डर क्यों रहे हो मोहम्मद आसिम परफॉर्म न करे, कि मैं पिछले 2 साल से बोल रहा हूं नहीं करेगा परफॉर्म, डोंट वरी। मेरा ख्याल में आपको समझ कम है क्रिकेट की, मेरी बातों की तो बिल्कुल ही समझ नहीं है। प्लेयर परफॉर्मेंस पे आता है, टीम में इंटीग्रिटी पे आता है अपनी। एक बदतमीज खिलाड़ी, इल डिसिप्लिन प्लेयर जिसने पहले भी फ्रॉड किया हो, वो टीम में आ जाए, मामला वो है। वो ब्रेडमैन भी हो, वो टीम में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नो परफॉर्मेंस टू बैकअप। तीसरी बात, मैं कह चुका हूं अगर 5 विकेट भी लेगा डजंट मैटर टू मी एट ऑल। उसने जो हरकतें की हैं, दुनिया की कोई टीम ऐसे खिलाड़ी को वापस नहीं लाएगी, अगर वो बड़ा से बड़ा प्लेयर भी हो, नहीं लाएगी वापस। आपको जब सबने जवाब दिया और वाजिद गुलजार का जवाब आ गया है, ही इज अ ब्लॉट ऑन द फेस ऑफ PCB. I wonder how will Amir and Imad face Babar both in the field and in the dressing room, who is their captain unfortunately. That shows the so-called background driving system don't give a damn to team as well as their own nation, only sees its own benefits. शाहिद लोन कहते हैं आमिर के बारे में, he is total waste for team, Pakistan will pay for it. और कहने की जरूरत है कुछ? अब कुछ की जाने बातें इस हफ्ते के ये है आपके सामने।
पिछले हफ्ते के क्विज के विनर हमारे सैयद आसिफ बुखारी हाजी बुलबार से, बहुत बहुत मुबारक सैयद आसिफ बुखारी। आप एक मरतबा फिर शायद दूसरी मरतबा आज तक KKMS क्विज के विनर बने। मिलते रहेंगे आगे भी। मैं कभी नहीं कहता हूं सब्सक्राइब टू दिस चैनल, अगर आप कर लें और दोस्तों को कहें तो बेहतर होगा। अभी आपने देखा कि इसमें और किस्म के वीडियोस भी आते हैं। मेरा जो पिछला वीडियो था वाई ब्लेम स्कूल फॉर यूर फेलियर्स, उसको बहुत पजीराई मिली। ऐसी चीजें भी आती रहेंगी। इजाजत चाहूंगा, खुदा हाफिज।